कैसे उसने हवा को फंसा दिया। हालेलुया। हवा को उसने फंसा दिया और उसने उसको पाप में गिरा दिया। क्या बताया उसने? क्या बताया हवा को? हेलो, जोर से बोलो। क्या क्या बताया? नहीं 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 नहीं, शैतान ने हवा को क्या बताया? फल बताया। वो पेड़ बताया और फल बताया। हालेलुया। शैतान ने तोड़ के दिया। तोड़ा किसने? हवा ने तोड़ा। इसीलिए मैंने बोला, कई बार लोग बोलते हैं नहीं पास्टर जी, शैतान ने मेरा ताबा लिया और मुझे पाप करने पे मजबूर किया। शैतान आपसे पाप करवा नहीं सकता है, आपसे सिर्फ बातें कर सकता है। अगर उसके पास वो ताकत है, कई बार हमने सीखा, शैतान खुद वो फल, उसे बातें करने की जरूरत नहीं थी, फल तोड़कर लाके सीधा दे देता, उसका भी वक्त बच जाता था। हालेलुया। पर शैतान की बातों ने उसके दिल और दिमाग को भरमा दिया। हालेलुया। और उसको पाप में उसने गिरा दिया। इसीलिए मैंने बोला, आप किसकी सुन रहे हो, किसके साथ चल रहे हो? सिर्फ वो सुन नहीं रही थी, शैतान के साथ चल रही थी वो। हमको शैतान के साथ चलना है? नहीं। हालेलुया। हमको शैतान के साथ चलना नहीं है। हमको देखना है हम किसके साथ उठ रहे, बैठ रहे, किससे बातें कर रहे हैं। हालेलुया। दिन भर में हमारा समय कैसे गुजर रहा है, वो देखना बहुत जरूरी है। हालेलुया। इसी के ऊपर, इसी के अनुसार आपका आत्मिक जीवन बढ़ेगा। हालेलुया। उत्पत्ति 3:23 वचन पढ़ेंगे। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने, किस लिए वहां लिखा है इसलिए, पर किस लिए? पाप किया इसलिए खुदावन ने क्या कर दिया? उसको उस एदान की वाटिका से बाहर कर दिया। किस किस को किया? आदम और हवा को, दोनों को भी कर दिया। हालेलुया। देखो वो सौदा कितना महंगा पड़ा, एक फल और पूरा बगीचा चला गया उनके हथेली से। हालेलुया। एक फल, बाइबल नहीं बोलता है उसने ढेर सारे, एक फल लिया उसने, खाया और आदम को दिया। हालेलुया। वो एक फल, वो शैतान की एक बातों ने, हालेलुया, आदम और हवा की सारी आशीष से छीन लिया। हालेलुया। और यहां लिखा है इसीलिए ढेर सारे लोग, हालेलुया, वो फल में फंसे हैं। प्रेज द लॉर्ड। हमको पता नहीं है, वो शैतान सिर्फ हमको क्या करता है? वो फल बताता है। हालेलुया। पर उसका अंजाम पीछे है। हालेलुया। वो खाने के बाद हमारे जिंदगी से हम क्या क्या गवा देंगे, वो हमको बताता नहीं है, वो छुपा कर रखता है। हालेलुया। और जब इन्होंने खा लिया, खुदाबंद ने आखिर क्या किया? उस वाटिका से उनको बाहर निकाल दिया। कितने तो भी लोगों की जिंदगी की शुरुआत कितनी अच्छी हुई। हालेलुया। फिर नौकरी चला गया, घर चला गया, वो चला गया, ये चला गया, ढेर सारी चीज उनके हथेली से एक एक निकलती रही। हालेलुया। क्योंकि वो शैतान की बातों में आकर उन्होंने उस फल को खा लिया। हालेलुया। उत्पत्ति का पहला अध्याय का 31वां वचन पढ़ेंगे। हालेलुया। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार छठवां दिन हो गया। हालेलुया। बाइबल क्या बोलता है? परमेश्वर ने उत्पत्ति में शुरुआत में जो कुछ भी बनाया, कैसा था वो? कैसा था? अच्छा था। हालेलुया। और परमेश्वर ने किसके लिए बनाया वो सब अच्छा? किसके लिए बनाया? मनुष्य के लिए। मनुष्य के लिए मत बोलो, मेरे लिए बोलो। कोई बोला आदम के लिए बनाया, हवा के लिए बनाया। इस छत के नीचे कौन है? आदम और हवा ही है। हालेलुया। किसके लिए बनाया? हमारे लिए बनाया। सब कुछ अच्छा। परमेश्वर से जो कुछ भी आता है, कोई भी चीज बुरा नहीं है। यहां बाइबल बोलता है परमेश्वर ने क्या किया? सब अच्छा बनाया। क्या क्या बनाया? ऐसे ही बोलो जितना आपको याद है। सूरज, चांद,
खेती, हाँ हाँ, हालेलुया, सब कुछ बनाया। किसके लिए बनाया? हमारे लिए, मेरे लिए बनाया। हालेलुया। देखो पूरा खुदावन ने बनाया, वो बगीचे को उसने सजाया, सब कुछ करने के बाद, हालेलुया, अगले वचन में जाएंगे हम, पहला अध्याय का 27वां वचन पढ़ेंगे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। हालेलुया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। हालेलुया। सब कुछ बनाया उसने। अब इंसान को कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो भी सब कुछ बनाए ने, सब कुछ अच्छा बनाया। फिर उसने अपने प्रतिरूप में, हालेलुया, मानव को बनाया। हालेलुया। देखो सब होने के बाद हमारी सारी सुविधा उसने कर दिया, करने के बाद इस पृथ्वी पर उसने हमको लेकर आया। हालेलुया। दूसरा अध्याय में जाएंगे हम। हालेलुया। उत्पत्ति 2:7। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, और आदम जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया। आदम का मतलब क्या है? आदम का मतलब मिट्टी, धूल, धरती। हालेलुया। क्या है? मिट्टी, धूल बोल सकते हैं, धरती, ये भूमि बोल सकते हैं। हालेलुया। क्यों मैं आपको बता रहा हूं? ये वचन याद रखिए आप। हम जैसे आगे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि खुदावन ने जो उसका नाम ऐसा क्यों रखा करके। हालेलुया। दूसरा अध्याय का 15 से 17 पढ़ेंगे। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। हालेलुया। फिर से और एक नाम आ गया यहां, यदान। यदान की वाटिका। यदान का मतलब क्या है? हालेलुया। हालेलुया। खुशियों की बगीचा, प्रसन्न करने वाला बगीचा, हमको आनंद देने वाला बगीचा। हालेलुया। समझ में आ रहा है? देखो हर एक नाम के पीछे अर्थ कितना बड़ा है। हालेलुया। और इसी तरह से जब हम संदेश बनाते हैं हमारे लिए आसान हो जाता है। हालेलुया। देखो केवल परमेश्वर ने ऐसे ही नहीं बनाया, वो स्थान में जो परमेश्वर आपको देता है, जो घर परमेश्वर की ओर से आता है। गए बार हमने पढ़ा था नीति वचन से, जो आशीष परमेश्वर से आती है उसके साथ परमेश्वर दुख का जोड़ नहीं लगाता है। हालेलुया। उसके साथ दुख का जोड़ नहीं लगाता। देखो ढेर सारी चीजें परमेश्वर ने, ढेर सारी आशीषें उस बगीचे में थी। आज देखो ये आशीषें शैतान भी आपको दे सकता है। हालेलुया। धन दौलत, गाड़ी बंगला सब कुछ दे सकता है, पर जो खुशियां, जो आनंद, वो नहीं दे सकता है। यहां देखो बगीचे के अंदर खुशियां भी थी, आनंद था, प्रसन्नता थी। हालेलुया। सब कुछ था वहां। यानी कि एक मानव को जो कुछ भी चाहिए वो सब कुछ उस बगीचे में था। हालेलुया। समझ में आ रहा है? यदान का मतलब क्या है? खुशियां, आनंद। हालेलुया। क्यों? क्यों खुशियां और आनंद उस बगीचे में थी? क्योंकि सब चीज परमेश्वर ने बनाया था और परमेश्वर की हुजूरी भी वहां थी। हालेलुया। तेरे हुजूरी में आनंद की सिर्फ आनंद नहीं है, आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। वही आनंद की भरपूरी स्थान पर है क्योंकि परमेश्वर की हुजूरी यहां है। हालेलुया। और आप अंदाजा लगाओ वो बगीचा कितना अच्छा था। हालेलुया। आनंद, खुशियां आती है, ढेर सारी चीजें थे। हालेलुया। और इसीलिए मेरे प्यारो मैं आपको बताता हूं, आप किसी चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, काफी समय से आपका प्रार्थना का उत्तर आ नहीं रहा। हालेलुया। डरो मत, खुदावन आपके लिए भी एक वाटिका बना रहा है। हालेलुया। देखो उस खुदावन को वक्त लगा बनाने के लिए। हालेलुया। फिर बाद में उसने क्या किया? आदम को बनाया
और आदम को बनाने के बाद हवा को एक तरफ रखे, हवा नहीं थी। हालेलुया। आदम को क्या किया उसने? उस वाटिका में उसने डाल दिया। हालेलुया। आदम को कहां डाला उसने? वाटिका में। हालेलुया। हमारे खुद के घर है, बंगले है, गाड़ी है, सगळं हमारा नहीं है। हालेलुया। उसने दिया हुआ है। उस चीज पे हमने कभी घमंड नहीं करे। हालेलुया। वो देना जानता है तो लेना भी जानता है। हालेलुया। और यहां बाइबल बोलता है वहां खुशियां थी क्योंकि परमेश्वर की हुजूरी उस स्थान पर थी। हालेलुया। फिर से पढ़ेंगे वो वचन 15। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। हालेलुया। वाटिका में क्यों रखा? काम करे और उसकी रक्षा करे। हालेलुया। यानी कि हमको हर एक आदम को काम करना है। हालेलुया। क्या बोला इधर? हवा को नहीं बोला है, हर एक आदम को काम करना है। कहां काम कर रहा था वो? जहां परमेश्वर ने रखा। हालेलुया। जहां परमेश्वर रखता है वहीं बने रहो। हालेलुया। जगह को बदलो मत, वहीं तुम्हारा आशीष है, वहां तुम्हारी बढ़ती है। हालेलुया। बाइबल यहां कहता है खुदावन ने आदम को वहां रखा, एदान की वाटिका में उसने रखा। किस लिए? हालेलुया। ताकि उस बगीचे का वो हिफाजत करे। फिर से पढ़े। हां, काम करके उसकी रक्षा करे। हालेलुया। आदम ने काम किया, देखा आपने? हालेलुया। आदम ने काम किया। हालेलुया। और उस वाटिका की रक्षा हुई। वाटिका की रक्षा किया क्या आदम ने? अगर वो रक्षा करता तो शैतान वहां नहीं आता। हालेलुया। दो चीजें हुई उससे। हालेलुया। उसको हवा के साथ ही रहना था। हालेलुया। आदम को हवा के साथ ही रहना था। जब वो काम कर रहा था ना, खुदावन ने क्या बोला? उसको वहां बगीचे में क्यों रखा? ताकि वो काम करे, उस बगीचे की रक्षा करे। हालेलुया। ये काम कर रहा था, हवा को तो बनाया, पर आदम का एक मददगार। मेन बॉस कौन है? आदम है। औरत कौन है? सिर्फ मददगार। टेबल कुर्सी बना रहा है, थोड़े खेले दे, घाम आले टॉवल दे, इसके लिए बनाया उसको। वो खिले नहीं ठोकेगी। औरत एक मददगार है, कलाम बोलता है। और ढेर सारे लोग आज सब हवाओं ने आदम का जगह ले लिया है। तू कामाला जा, मी बाळाला बघतो, ते पण व्यवस्थित बघत नाहीये। मग बायकोने कसं काय इथं कसं का लागलं? नाही, मला झोप आली, मी पडलो, ती पण पडली। मी झोपीत पडलो, ती शुतीत पडली। बराबर है? ये हम ठीक है, हंसना अच्छी बात है। हालेलुया। पर इस चीज को बड़ी गंभीरता से ले। खुदावन ने हवा को एक सहायक बनाया है। हालेलुया। जिम्मेदारी मर्द को उठाना है। हालेलुया। पुरुष बहुत लोग हैं। पुरुष म्हणजे काय? पुरुष म्हणजे काय? पुरुष पुष्कळ लोग है, पर कम लोग मर्द है। आप बोलेंगे पुरुष और मर्द में क्या है? अरे लिया, मर्द वही है जो जिम्मेदारी को उठाता है। हालेलुया। पुरुष पुष्कळ लोग है, बराबर है। मर्द वही है जो जिम्मेदारी को उठाकर चलता है। हालेलुया। तो यहां परमेश्वर ने आदम को बोला तू काम करेगा। हालेलुया। और
इसकी तो रक्षा करेगा उस बगीचे की। हालेलुया। घर का रक्षा करना काम हमारा है। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये चीज मैं आपको क्यों बता रहा हूं। हालेलुया। खुदावन आज आपसे बात कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। और ये चीज आप प्यार से लोगों को जाकर बताओ, खुदावन का कलाम क्या कहता है। इसी के पीछे हमारी जिंदगी की आशीषें छिपी है। हालेलुया। बाइबल क्या बोलता है, खुदावन ने क्यों घर दिया उसको। वो वाटिका क्या था, आदम के लिए घर था। हालेलुया। घर था उसका, और परमेश्वर ने क्या किया, उस घर में उसको रखा। बोला काम करो, हालेलुया, और इसकी रक्षा करो, क्योंकि शैतान बड़ा चालाक है। हालेलुया। वो चोरी और घात करने के लिए, नाश करने के लिए कभी भी आ जाएगा तेरे घर के अंदर। हालेलुया। इसीलिए परिवार प्रार्थना करना चाहिए, औरत आदमी ने प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। और परमेश्वर की हुजूरी उस घर में रहना चाहिए, तब जाकर उस वाटिका में वो सर्प अंदर नहीं आएगा। हालेलुया। सर्प नहीं आएगा। यदि दरारें रहेगी उसके लिए काम आसान हो जाता है। हालेलुया। और बाइबल बोलता है वो कब आया, बाइबल नहीं बताता है। वो कब आया शैतान अंदर, बाइबल नहीं बताता है, पर आया जरूर। वो हमारी इजाजत लेकर नहीं आता है। बाइबल क्या बोलता है, मौका मिलते ही वो आ जाता है। यू का घरात या विचारायची गरज नाही, पर वो अंदर आ गया। कशाला ही अशी वागती, तो कशाला वागतो, कारण तो आतमध्ये आलाय। हालेलुया। दोनों के बीच में अगर कोई रहे, वो खुदावन रहे बस। हालेलुया। और जिस वक्त वो खुदा हट जाता है, शैतान आ जाता है बीच में। हालेलुया। जब खुदा बीच में रहता है हमको जोड़ कर रखता है, जब शैतान बीच में आता है हमको तोड़ कर रखता है। हालेलुया। ये हमने याद रखे। ये हुआ नहीं यहां, हवा एक तरफ थी, आदम एक तरफ था। हालेलुया। और तब उसको मौका मिल गया। मैंने जैसा बोला, हवा कलीसिया को दर्शाता है। हवा मतलब स्त्री नहीं, हम भी स्त्री है। हालेलुया। हम दुल्हन है, वो दुल्हा है। हालेलुया। जिस वक्त हम हमारे आदम यीशु मसीह से दूर हो जाते हैं, वो शैतान हमको भी बहका सकता है। हालेलुया। और खुदावन ने दी हुई हर एक आशीषों को वो हमसे छीन सकता है। प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ रहा है। अगले वचन में जाएंगे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। अच्छा लगा ये आदम को जब खुदावन ने बोला। 16 और 17 वचन अच्छा लगा। आप लोगों को अच्छा लगा क्या? सच में बोलो, कितने लोगों को अच्छा लगा? 16 और 17। खुदावन ने बगीचा दिया, नौकरी दी, सब कुछ अच्छा था। हालेलुया। इसलिए जब लोग आते हैं ना, पहिली बार जब कलिसिया में आते हैं, बघा ना असं माझा मुलगा खूप पितो आणि असं करतो, या प्रार्थना करो। खुदावन काम कर देता है, चमत्कार कर देता है। हालेलुया। हमको घर नहीं, घर दे देता है, नौकरी नहीं, नौकरी दे देता है, ढेर सारी चीजें खुदावन प्रार्थना के द्वारा हमको दे देता है। और जब वो आशीष हमारे जिंदगी में उंडेलने के बाद वो हमको नियम देता है। बोला दर रविवारी यायचं नाही, ते नाही जमणार, कारण आता नवीन घर घेताना रविवारी लोक येतात बघायला नवीन घर, मग घर दाखवायचं ना। चर्चमध्ये जाऊन बसलं की मग कोण दाखवणार माझं नवीन घर, नवीन गाड्या घेतले, हा सोनं बनवली। खुदावन ने सब आशीष दिया, देखो बंगला गाड़ी सब दिया, नौकरी दी अच्छी। हालेलुया। अब उसके बाद खुदावन अभी उनको नियम दे रहा है। हालेलुया। क्या दे रहा है? नियम दे रहा है। क्या नियम दिया उसने?
कि इस पेड़ का फल आप नहीं खाए। हालेलुया। वो खुदावन बता रहा है भाई ये बुरे काम आप मत करो। हालेलुया। ये बुरे काम आप मत करो, ये चीज मत करो, इस चीज से बच के रहो। हालेलुया। ये सब नियम परमेश्वर आदम को बता रहा है। का मजा ले रहा है। हालेलुया। सब मजे ले रहा है। उसके बीच परमेश्वर ने, और नियम बड़ा आसान था, कठिन था क्या? आसान था। उसने सब पेड़ के फल खाओ पर एक पेड़, हालेलुया, एक पेड़ उसका फल नहीं खाए बोला। उसी तरह से परमेश्वर हमको नियम देता है। वो आशीष तब तक हमारे पास बची रहेगी, हालेलुया, जब तक वो नियमों का पालन हम करते हैं। वचनों का जब हम उल्लंघन कर देते हैं, हालेलुया, वो आशीष खुद ब खुद हमारे हाथ से फिसल जाती है। हम परमेश्वर को बोल नहीं सकते हैं का माझा नौकरी घेतला, क्योंकि उसी ने दिया है। घर क्यों लिया? उसी ने दिया है। बोलेगा मेरा दिया हुआ है चीज है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए एक बहुत होशियार इंसान था, बहुत शाना था। वो खुद को बड़ा विद्वान समझता था, बड़ा सामर्थ्यशाली समझता था। हालेलुया। उसने खुदा के साथ शर्त रखी और लोगों से कहने लगा खुदा जो कुछ भी बनाता है मैं भी बना सकता हूं। हालेलुया। क्या बोला? खुदा जो कुछ भी बना सकता है मैं भी बना सकता हूं। लोगों ने बोला आपको मालूम है खुदावन ने मिट्टी से आदम को बनाया, उसके नत्नों में सांस फूंक कर उसे एक जीवित प्राणी बनाया। क्या आप बना सकते हैं? उसने बोला यकीनन। खुदा को बोला मैं बना सकता हूं तेरे जैसा मनुष्य। हालेलुया। उसने क्या किया? मिट्टी को उठाया। परमेश्वर ने बोला मिट्टी पहला नीचे फेंको, मिट्टी मेरी है, तू पहले खुद की मिट्टी बना फिर इंसान बनने को सीख। हालेलुया। वो मिट्टी जो तू उठाया है वो मेरी मिट्टी है। पहला तू तेरी मिट्टी बना फिर उसमें से तेरा इंसान बना। हालेलुया। कुछ लोग हम ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसा चीज कर देते हैं, हम सोचते हैं हमको परमेश्वर की जरूरत नहीं है। जो लोग उस खुदा पर ईमान नहीं लाते हैं, हालेलुया, वो खुद के मर्जी से ये सारी चीजें करते हैं। हालेलुया। वो कभी जिंदगी में कामयाब नहीं रहेंगे। हालेलुया। और यहां बाइबल बोलता है खुदावन ने उनको नियम दिया, उस नियमों का पालन हमको करना है। हालेलुया। चंगाई हो या कोई भी आशीष हमारे जिंदगी में, पर उस वचनों का हमने उल्लंघन कभी ना करें। हालेलुया। कोशिश यही करें हमने। अगले वचन में जाएंगे, 18 वचन में जाएंगे, उत्पत्ति 2:18 वचन पढ़ेंगे। हाँ। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। हाँ, क्या बोला परमेश्वर ने? आदम का अकेला रहना आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है। किसका? आदम का अकेला रहना ठीक नहीं है। आगे बढ़ेंगे। मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? क्या बनाऊंगा? सहायक। सहायक म्हणजे मदतगार, थोड़ा थोड़ा खिला, टावल आणून चहा बनवणारी। हाँ? चलो आपका हाथ पांव दबा देती है, वो भी अच्छा है, कोई बात नहीं है। हालेलुया। पर उसको सहायक ही रखे हमने। हालेलुया। और यहां लिखा है सहायक बनाऊंगा। वो सहायक परमेश्वर ने बना के दिया है आपको। हालेलुया। वो उसको सहायक बना के दिया है। और आगे क्या लिखा है? एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। जो उसके साथ मेल खाए। मैं एक वचन पढ़ रहा था, मुझे इतना अच्छा लगा। हालेलुया। 19 और 20 पढ़े। उत्पत्ति 2 का 19 और 20। और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बैलेले पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचाकर आदम के पास ले आया कि देखे कि वह उनका क्या क्या नाम रखता है। अच्छा। कि जिस जीवित प्राणी को जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। अर्थात आदम ने सब जाति के घरेलू पक्षियों और आकाश के पक्षियों
और सब जाति के बहनेले पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक न मिला जो उससे मेल खा सके। पशु पक्षी सब बनाया, पर आदम के लिए एक सहायक बनने लायक कोई जानवर नहीं था। समझ में आ रहा है? पशु पक्षी बनाया, जानवर सब बनाया, और परमेश्वर बोल रहा है ये जानवर आदम का सहायक बन सकता है। सोच रहा था परमेश्वर, पर बोला नहीं, इनका मेल मिलाप बरोबर हो नहीं रहा। हालेलुया। क्या नहीं हो रहा है? बाइबल में क्या लिखा है? कोई ऐसा सहायक ना मिला जो उससे मेल रख सके। हालेलुया। जानवर से शादी कर सकते हैं? इसका बोलने का मतलब वही है, जानवर से कर सकते नहीं, वही है, उसका मेल मिला। फिर परमेश्वर ने देखा ये जानवरों के साथ आदम का मेल मिलाप नहीं है। हालेलुया। फिर उसने क्या किया? उसकी फसली के हड्डी को लेकर हवा को बनाया। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन ने बोला इंसान का अकेला, मर्द का अकेला रहना ठीक नहीं है, उसलिए उसने क्या किया? एक सहायक बनाया। हवा को बनाया कि नहीं? सहायक। हालेलुया। पर ढेर सारे आदम आज अपनी दुनिया में घूम है। ढेर सारे लोग बोलते ना, आलं तर मोबाईलच घेऊन बसतात, लक्षच नाही त्यांचा घरात। हालेलुया। एक सहायक है करके उनको पता भी नहीं घरी बायको है म्हणून, है नहीं, ऐसा लग रहा है नहीं है, वो अपने काम में व्यस्त, इधर है उधर। हालेलुया। आदम पण असंच व्यस्त होता। हालेलुया। फिर सांप ने आके वहां काम कर दिया। उधर काम करना गलत नहीं है। हालेलुया। और दूसरी चीज, पहले खुदावन ने क्या दिया उसको? वाटिका दिया, घर दिया, काम दिया। काम के बाद बीबी। कुछ लोग काम नहीं है, पटा लेते लड़की को, कर लेते शादी, खत्म कहानी। कहानी शुरू होने से पहले खत्म हो जाती है। काम दिया कि नहीं? वाटिका में काम कर रहा था वो। काम करने के बाद ही, नौकरी के बाद ही छोकरी दिया। पहले छोकरी मिल जाती है और नौकरी नहीं, नौकरी नहीं, फिर छोकरी जाती है नौकरी करने। सही है कि नहीं? क्रम कैसा है देखो। पहले उसको काम दिया परमेश्वर से, छोकरी मत मांगो, नौकरी मांगो। हालेलुया। छोकरी भी परमेश्वर देगा। जो परमेश्वर नौकरी देता है वो छोकरी देगा आपको। आदम को किसने दिया नौकरी? परमेश्वर ने दिया। छोकरी किसने दिया? परमेश्वर ने दिया। गड़बड़ मत करो। हालेलुया। खुदा देगा। ऐसे लेके भाग जाते हैं जैसे कि अभी लड़कियां खत्म होने वाली है दुनिया में। सेल लगता है ना फक्त 5 दिवसासाठी, जैसे लड़कियां सेल पे लगे हैं, लड़के सेल पे लगे हैं। हालेलुया। फिर 2-4 दिन के बाद काय आता काय करायचं? समझाते हैं, फिर भी मां बाप समझाते हैं, नहीं बच्चे ऐसे मत करो, मत करो। हालेलुया। मां बाप जब बोलते हैं ना, वो मां बाप नहीं है, वो खुदावन की वाणी समझकर हमने जागरूक रहे। कोई मां बाप आपके दुश्मन नहीं है। परमेश्वर ने भी आदम को छोड़ा नहीं। आशीष देने के बाद उसने नियम दिया। हालेलुया। और खुदावन आज भी हमसे बातें कर रहा है, पवित्र आत्मा हमसे बातें कर रहा है। यदि आप ये करेंगे उसका अंजाम ये होगा। शैतान नहीं बताएगा। देखो शैतान ने बताया क्या? हालेलुया। बुराई नहीं बताया, उस फल के पीछे उसने अच्छाई बताया, पर परमेश्वर ने बोला यदि खाएंगे तो तुम मर जाओगे। हालेलुया। अभी फैसला आपका है, आप किसका सुन रहे हैं, उसी के ऊपर आपका भविष्य निर्भर होगा। हालेलुया। ये क्रम है। देखो उत्पत्ति से परमेश्वर ने बता दिया पहले हमको क्या करना है। प्रेज द लॉर्ड। और उसकी हुजूरी जो है उसकी हमने अदर करना चाहिए। शुरू में सब कुछ परमेश्वर की हुजूरी रहती है। हालेलुया। हर एक लोगों को मैं कहता हूं प्रार्थना करो। ठीक है, पति प्रार्थना नहीं कर रहा है, पति के लिए तुम प्रार्थना करो, प्रभु उसके भी घुटने मेरे जैसे झुके तेरे आगे।
आपके आगे नहीं, उस परमेश्वर के आगे। पति ने पत्नी के लिए दुआ करे, निराश मत हो जाओ। हालेलुया। खुदावन जब कान मरोड़ेगा ना, हालेलुया, केवल घुटनों पे नहीं जाएगा, रो के जाएगा वो घुटनों पर, रो कर जाएगा वो घुटनों पर। हालेलुया। और निरंतर कभी भी हिम्मत नहीं हारे। हालेलुया। और इस चीज के लिए हम निरंतर प्रार्थना करते रहे। हालेलुया। अगले वचन में जाएंगे, उत्पत्ति 3 9वां वचन पढ़ेंगे, 9। हालेलुया। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहां है? हालेलुया। क्या पूछा आदम से? तू कहां है? आदम से पूछा। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर आदम से क्या पूछना चाहता है? तू कहां है? इसका मतलब क्या है? क्या परमेश्वर को आदम दिखाई नहीं दे रहा था? दिखाई दे रहा था, फिर क्यों पूछा? अगर दिखाई दे रहा था तो परमेश्वर ने क्यों पूछा, आदम तो कहां है? हालेलुया। ध्यान देना यहां। अच्छा, कहां है? ये कहां थे जब परमेश्वर आया? ये कहां थे? वाटिका में थे ना। जिस वाटिका में परमेश्वर उनसे हर रोज मिला करता था। हालेलुया। अच्छा, आदम और हवा जाते थे परमेश्वर से मिलने, कि परमेश्वर उनसे मिलने के लिए आता था? बाइबल क्या बोलता है? परमेश्वर उनको मिलने के लिए आता। इससे साफ जाहिर होता है वो खुदा हमसे बहुत प्यार करता है। हम जितनी चाहत रखते हैं उससे कई गुना ज्यादा वो हम पे चाहत रखता है। हालेलुया। एक नन्हा सा बच्चा, 1-1.5 साल का बच्चा, 1-1.5 साल का, वो बच्चा मां से प्यार ज्यादा करता है कि मां उससे ज्यादा प्यार करती है? मां करती है। वो बच्चा करता है, ठीक है, पर मां का प्यार ज्यादा रहता है। यदि यहां आप बोलते हैं मां का प्यार ज्यादा है, हालेलुया, मां से भी अधिक हमसे वो प्यार करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो हमसे कितना प्यार करता है। इसीलिए आपका प्रार्थना का समय रहेगा सुबह के समय में, हालेलुया, आप उठने से पहले वो खुदावन वहां आ जाता है, वहां आ जाता है। इस कलीसिया में आप लोग आने से पहले वो परमेश्वर यहां आता है। हालेलुया। और यहां केवल आदम को ही नहीं, वो हवा को भी ढूंढता है कलीसिया में आकर। मेरी बेटी आज आई नहीं, मेरी हुजूरी में वो दिखाई नहीं दे रही है। परमेश्वर को एक डर है, जो वक्त उसकी हुजूरी में हमने बिताना चाहिए तो हम कहां बिता रहे हैं? हालेलुया। हवा को रहना था आदम के पास, कलीसिया को रहना था यीशु मसीह के पास। कहां चले गए? शॉपिंग चले गए, वहां चले गए। परमेश्वर का वक्त लेकर यदि हमने संसार को देने लगे, हालेलुया, शैतान हमसे बातें जरूर करेगा। हालेलुया। कलीसिया में जब आते खुदावन आपसे बातें करता है। हालेलुया। अगर यह समय, मैं नहीं बोलता हूं, अगर बहुत जरूरी काम है, आप नहीं आए कलीसिया, ठीक है, हालेलुया, पर सिर्फ बहाना बना के अगर आप बैठ गए, हालेलुया, यकीनन शैतान आपको इस्तेमाल कर देगा, यकीनन करेगा। हालेलुया। और यहां बाइबल कहता है खुदावन उससे पूछ रहा था, आदम तू कहां है? क्यों पूछा? हालेलुया। कुछ लोग खुदावन यहां चर्च में बोल रहा है, अरे तू कुठे आहे? अरे इथंच आहे का तुझ्या मंदिर मध्ये? दिसत नाही का तुला? अरे तू आहे इथं, पण तुझं मन कुठे आहे? अरे तेरा दिल किधर है? जो कल तक जो दिल मेरे लिए था, जो दिल में मैंने मेरे लिए पहली जगह थी, वो मेरा जगह कहां है? खुदा वो पूछ रहा है, आदम से भी पूछ रहा है, हवा से भी पूछ रहा है। हालेलुया। खुदा को पता था वो लोग हैं उसी बगीचे में। प्रेज द लॉर्ड। आगे पढ़ेंगे, क्या लिखा है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए छिप गया। हालेलुया। आदम कब छुपा? खुदा का
वाणी सुनकर, मुंह से शब्द निकलकर सुना, उसका मुंह से जो शब्द निकला तब जाकर छुपा, क्या उसके पहले से छुपा हुआ था? उसने परमेश्वर का आवाज नहीं सुना, परमेश्वर की आहट सुनी। हालेलुया। परमेश्वर की आहट सुनी कि परमेश्वर अब आ रहा है उस वाटिका में। हालेलुया। उसकी हुजूरी आ रही है। हालेलुया। और जैसे रोशनी आने लगी उसके सामर्थ का, आदम खुद ब खुद जाकर, हालेलुया, जाकर उस पेड़ के पीछे छिप गया। बुलाने के बाद ने खुदावन ने मुंह खोला नहीं। हालेलुया। उसकी हुजूरी, ध्यान देना, इसीलिए जब उसकी हुजूरी कलीसिया में भी आती है, ध्यान देना, जब उसकी हुजूरी जब आती है, हालेलुया, जो उसके प्यासे हैं, जो उसको ग्रहण किए हैं, जो उस पर ईमान लाते हैं, वो इंसान खुश हो जाता है। वो इंसान खुश हो जाता है। हालेलुया। जो इस सांसारिक चीजों में डूबा है, हालेलुया, वही हुजूरी उसको तकलीफ देगी, उसके अंदर डर आएगा। हालेलुया। बाइबल बोलता है उसकी हुजूरी, जब खुदावन की हुजूरी प्रवेश कर रही थी उस वाटिका के अंदर। अभी देखो आखिरी की प्रार्थना होती है। हालेलुया। बाइबल क्या बोलता है, देखो ध्यान देना, जब हम पाप करते हैं ना, शैतान के लिए दरवाजा खोल देते हैं। हालेलुया। वो हमारे अंदर आ जाता है। उसी शरीर को लेकर जब कलीसिया में घिसट कर आप आते हैं, कुछ लोग, मैं जब हम नेपाल गए थे, ढेर सारे लोग, उन्होंने बोला जब आपने प्रार्थना किया, किस किस को बेचैनी होती है, क्यों बेचैनी हो रहा है? हालेलुया। किसी ने ताबा लिया है अंदर। हालेलुया। और जब उसकी हुजूरी आती है, ढेर सारे लोग खुशी से झूम उठते हैं, ले आज बहुत मजा आया। अरे एक को मजा, एक को सजा क्यों हो रहा है? हालेलुया। सामर्थ्य एक ही है, पर एक को मजा आ रहा है, एक को सजा क्यों हो रहा है? हालेलुया। तो कहीं तो भी कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो है। हुजूरी एक ही है। गुलाब जामुन दिया, एक को कड़वा लग रहा है, गलती गुलाब जामुन की है? नहीं, तुम्हारी जुबान की है। उस जुबान से स्वाद चला गया है, शैतान ने निकल दिया है। बाइबल बोलता है तेरी हुजूरी में आनंद की भरपूरी है। भजन संहिता 16:11 में लिखा है, जब उसकी हुजूरी आ रही है तो आदम और हवा क्यों डर क्यों गए? डरना नहीं चाहिए ना। पहले हमने पढ़ा ईदान की वाटिका मतलब क्या? खुशियों का स्थान है, आनंद से और प्रसन्न करने वाला स्थान है वो। पर अब ऐसा क्यों हो रहा है? इनको डर क्यों लग रहा है उसके हुजूरी से? हालेलुया। जब हम गलत काम में फंस जाते हैं, परमेश्वर का सामर्थ आता है, हमको बेचैनी होती है। जब बेचैनी होती है, अपनी गुनाहों की कबूल करके उसके कदमों में आ जाओ। आपकी जिंदगी को उसके हाथों में समर्पित करो, जो कि आदम और हवा ने किया नहीं। हालेलुया। खुदा हमको सिखा रहा है। हम इंसान हैं, गुनाह कर देंगे, पर उसी गुनाह में रहना नहीं है हमको। उसी गुनाह में रहना नहीं है। एक वक्त आएगा खुदावन हमको वाटिका से बाहर कर देगा। हालेलुया। बाहर कर देगा वो। हालेलुया। और जब हमारी हालत क्या होगी हमको पता नहीं। प्रेज द लॉर्ड। पढ़ेंगे फिर से। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकारकर आदम से पूछा, तू कहां है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। हालेलुया। बाइबल क्या बोलता है? उनकी आंखें खुल गई। हालेलुया। तब उनको पता चला उनकी हालत कैसी है। बराबर है। देखो अभी परमेश्वर से दूर हो गए, वो दूर हो गए, अभी वो डर उनको सताने लगे। देखो डर आ गया, देखो। हालेलुया। और डर ये शैतान से ही आता है। बाइबल बता रहा है, वो बोला मैं डर गया। हालेलुया। परमेश्वर ने नहीं डराया, शैतान। हालेलुया। हिब्री का 4 अध्याय का 13 वचन पढ़ेंगे। और बाइबल क्या बोलता है? वो कहां छिप गए?
पेड़ के पीछे चुप गए। हालेलुया। पेड़ को किसने बनाया? किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया। परमेश्वर ने बनाए हुए पेड़ के पीछे जाकर चुप गए और उनको लगने लगा कि परमेश्वर हमको देख नहीं रहा है। हालेलुया। कभी कभी हम भी सोचते हैं, कुछ गड़बड़ कर देते हैं। मैं बोलता हूं, जब कोई इंसान नहीं देखता है, वो परमेश्वर आपके बगल में एकदम। जब इंसान देखता है, हालेलुया, परमेश्वर तो देखता है। इसीलिए मैंने कहा, लोग बोलते हाँ इज़राइल का परमेश्वर कभी सोता नहीं, ऊँगता नहीं। हम बोलते हाँ मेरी सुरक्षा करने के लिए। अरे केवल तेरी सुरक्षा करने के लिए नहीं, तू जो गड़बड़ करता है, बीच रात व्हाट्सएप मैसेज जा रहा है, खुदा देखता है। हालेलुया। हमको लग रहा मम्मी पापा नहीं देख रहे। कुछ बच्चे ऊपर ले लिया ना, खुदा ने बोला चांगलं घेतली, मी पण आहे तुझ्या बाजूला। क्योंकि उसने बोला ना इब्रानी 13:5 में, मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी त्यागूंगा नहीं। तू क्या भेज रही मुझे भी मालूम है, क्योंकि त्यागूंगा नहीं, तेरे बगल में है मैं। हालेलुया। कौन तुझे भेज रहा है? मैं तेरे बगल में हूं। पर हम ये भूल जाते हैं कि वो बगल में रह के क्या कर रहा है। सिर्फ हमारे बुखार खांसी को दूर करेगा। हालेलुया। ये सारी चीज भी देख रहा है वो। हम भूल जाते, वो वचन को एक तरफ ले लेते, जैसे हमको अच्छा लगा उधर ले लेते, ये इकट्ठा नको नहीं। अगर ज्यादा इस तरफ आप लेंगे, आपकी जिंदगी बन जाएगी। हालेलुया। इस तरफ से लेंगे तो आपकी जिंदगी बनेगी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इब्रानी 4:13 पढ़ेंगे। हाँ। सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है। सृष्टि की कोई वस्तु छिपी नहीं, यानी कि वो पेड़ भी छिपा नहीं है, पर ये आके वो पेड़ के पीछे जाके छिपा। अरे तू कैसे है वो पेड़? क्या लिखा है? सृष्टि की कोई भी चीजें उसकी आंखों से छिपी नहीं है। हालेलुया। खुदावन ने क्या बोला? जो तुम गुप्त में करते हो उसका प्रतिफल वो क्या करेगा? सबके सामने देगा। हम क्या बोलते हैं ना, मी घुटण्यावर जाऊन प्रार्थना केली ना, बघ असा अभिषेक बाहेर जाऊन। अरे ते तर आहे, पण ते गडबड केलेली त्याचं काय आहे? गुप्त मध्ये ते पण बघतो ना परमेश्वर, प्रार्थना तर ऐकतोय। हम किसकी चुगली करते हैं, पीठ के पीछे किसकी बातें करते हैं, निंदा करते हैं, परमेश्वर वो भी सुनता है। केवल तुम्हारी प्रार्थना ही नहीं सुन रहा है, वो भी सुन रहा है। उसका प्रतिफल भी बाहर देगा। वो पीठ के पीछे जो बोले गए उसको खुदावन बाहर लेके आएगा। ढेर सारे समय मेरे साथ, मेरी जिंदगी के साथ हुआ है। हालेलुया। पीछे लोग गड़बड़, आप खुदावन के चरणों में डटे रहो। हालेलुया। उनका कान पकड़ के खुदावन सामने लेके आएगा आपके। हालेलुया। सामने लेके आएगा। उनके बीच में खुदावन उलझन पैदा कर देगा। जैसे 2 इतिहास 20 पढ़ेंगे, जोशपत राजा पे हमला करने के लिए 3 राज्य उठे। हालेलुया। ये उलझन में फंस गया, अरे क्या करूं? प्रार्थना करने लगा, खुदा ने क्या किया? उलझन की आत्मा वहां फेंक दिया। वो एक दूसरे को मारकर मर गए। तुम कुछ मत करो। हालेलुया। खुदा करेगा। मूसा के पीछे लोग बातें कर रहे थे, पर मूसा को मालूम नहीं कौन क्या बात कर रहा है। जब खुदावन ने उनके जिस्म पे कोड भेज दिया मिरियम के, मूसा ने बोला क्या होगा? जब खुदा ने उसको बताया, ये पीठ के पीछे तेरी निंदा कर रहे थे। हालेलुया। हमको प्रार्थना में डटे रहना है, बदला नहीं लेना है। बंद कमरे में हमने परमेश्वर से प्रार्थना करना है। यदि आपको पता चल गया कोई आपके पीछे बुरा कर रहा है, उनके लिए प्रार्थना करो तुम। हालेलुया। हम उनकी बुराई नहीं करें। खुदावन हमको इजाजत नहीं देता है। हम खुदावन के बच्चे हैं, हमारा स्वभाव उस परमेश्वर की जैसे रहे, तब जाकर हम आत्माओं को जीतेंगे। लोगों की जिंदगियां बनेगी हमारी प्रार्थना से। हालेलुया। हमारी बातों से। इतना याद रखें। हालेलुया। यहां बाइबल क्या बोलता है? सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हम काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। हालेलुया। कैसी है?
खुली और छिपा हुआ है नहीं, कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। हालेलुया। उत्पत्ति का 3 अध्याय का 8वां वचन में जाएंगे। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। हालेलुया। और छिपने के बाद उन्होंने क्या किया? वस्त्र कैसे बनाया? किसके पत्ते से? पेड़ के पत्ते से। पेड़ का नाम क्या था? अंजीर का पेड़। हालेलुया। हमारे पास वक्त नहीं, अभी वचनों में नहीं जाएंगे हम। हालेलुया। सभी को पता है क्या लिया उन्होंने? हो सकता, मुझे लग रहा है, अगर पत्ते अंजीर के लिए, किस पेड़ के पीछे छिपे रहेंगे वो? पेड़ कौन सा रहेगा? अगर अंजीर के पत्तों को लेकर उन्होंने कपड़ा बनाया तो वो पेड़, मुझे ऐसा लग रहा है। और बाइबल बोलता है जब अंजीर के पेड़ को खुदावन ने श्रापित किया, कैसे सूख गया वो? जड़ से। जड़ से कैसे पता चला? क्योंकि वो पेड़ गिर गया। हालेलुया। हालेलुया। इसमें से खुदावन आपको एक पैगाम दे रहा है, गुनाह करने के बाद झूठी सारा मत लो, खुदावन उसको जला देगा, आपके नंगेपन को सामने लेके आ जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। यहां लिखा है। मैं जब वो सोच रहा था, अंजीर के पेड़ से उसने, पत्थों से उन्होंने कपड़ा सिलाया, खुद के लिए ढक दिया। हालेलुया। बाइबल क्या बोलता है? ध्यान देना, पत्ते कोई भूले नहीं। वो अंजीर के पेड़ में क्या था मालूम है? पत्ता ही था, फल था। हालेलुया। फल था, पर खुदा ने जब श्रापित किया पेड़, तो पेड़, उसका जड़ भी सूख गया। हालेलुया। बोलने का मतलब, हालेलुया, हमारा सारा, हालेलुया, हमारी उम्मीदें, प्रेज द लॉर्ड, वो सलीब रहे। सूली के पीछे छिपो जाकर। हालेलुया। सूली के पीछे जाकर छिपो। कोई बोलता अरे काय नहीं, मैं है, मेरा पहचान है, मैं नगर सेवक, कौन काम नहीं आएगा? वो खुदा ही काम आएगा। हालेलुया। जिस पेड़ के पीछे वो छिपे थे गुनाह करके, हालेलुया, मैं खत्म कर रहा हूं। पेड़ के पीछे कैसे थे वो? जब खुदावन आया कैसे थे? पेड़ के पीछे नंगे थे वो। हालेलुया। पूरी तरह से नंगे थे। उसी पेड़ पर खुदावन यीशु लटक गया। हालेलुया। हालेलुया। और उसके कैसा लटका था? वाकिब में यदि यीशु मसीह का असली फोटो देखेंगे, उसके जिस्म में एक टुकड़ा भी कपड़ा नहीं था। वो देखने के लिए नजारा ठीक नहीं रहेगा, इसीलिए उन्होंने एक छोटा सा कपड़ा बांध दिया। हालेलुया। उसी पेड़ पे उनके नंगेपन को, हालेलुया, उनके पाप को लेकर वो सूली पर मरा और अपना धार्मिकता का वस्त्र से आदम और हवा को ढाक दिया उसने। गुनाह हो जाती है, पर भागो मत, उस खुदा से दूर मत भागो, दूर मत भागो। अगर जितना दूर आप भागेंगे, हालेलुया, एक एक आशीष जो खुदावन से अपने हासिल किए हैं आपके हाथ से फिसलता हुआ जाएगा। वो खुदावन आज भी आपके लिए रो रहा है, आज भी रो रहा है। हर एक भटके हुओं के लिए खुदावन आज रो रहा है, मध्यस्थी का प्रार्थना कर रहा है, ये बेटा फिर से लौट आए। अरे कलीसियाओं को भरने के लिए नहीं, शैतान तुम्हारी जिंदगी को तबाह कर देगा। वो पुकार रहा है और देर ना करते हुए हम आ जाए, देर ना करते हुए आ जाए। हमारी हिफाजत उस सूली के पास ही है, कौन किसी का नहीं है। हालेलुया। आज जो आपके साथ चल रहे हैं, हालेलुया, और जिसको आपने परमेश्वर का स्थान आपकी जिंदगी में दिया है, वो इंसान बहुत ही जल्द आपको धोखा देगा, बहुत ही जल्द आपको धोखा देगा। हालेलुया। बहुत ही जल्द देगा, क्योंकि आप और आपके परमेश्वर के बीच कुछ भी ना रहे, कुछ भी ना रहे। हालेलुया। वो रास्ता साफ रहे,
जब खुदा और हमारे बीच फासले जब नहीं रहते हैं ना, हालेलुया, हमारी मदद के लिए वो जल्दी आता है। संकट के समय में भाई गाना लेते हैं, बहुत अच्छा गाना है, मुसीबत के दिन मेरी सुने याकूब का खुदा। हालेलुया, सुनता है वो और हमारी मदद भी करता है। अरे मेरे प्यारो, आज हम जीवित हैं ना, जिंदे हैं, आज हम जो जिंदे हैं ना, ये सिर्फ उसकी दया है। अस्पताल में जाओ, देखो लोगों की हालत कैसी है, कितने दर्द से जा रहे हैं। और ये खुदावन ने मुझे, जब मैं लेटा हुआ था, मुझे बताया, पैर की दर्द छोड़ दो, ऐसे हिलना नहीं मुझे, मैं इतना परेशान हो गया, पीठ में ऐसा दर्द हो रहा है। पर जिसने इस जिस्म को बनाया, उसने इस दर्द को महसूस किया। हालेलुया, जो सूली पर आपके लिए कुर्बान हुआ, मेरे लिए और आपके लिए। आप रोएंगे ना, लोग सिर्फ सर पे हाथ घुमाएंगे, आपके आंसू को पोंछेंगे, वो चले गए, फिर से वो आंसू आएगी। आंसू पोंछने से, कोई आकर आपके आंसू को पोंछने से आपका दुख दूर नहीं होता है। सबका ध्यान है, आंसुओं को अगर कोई आकर पहुंच देता है, आपका दुख दूर नहीं होता है। हालेलुया, जब मेरा यीशु आपके आंसुओं को पोंछता है ना, आपके दिल को भी साफ कर देता है। हालेलुया, दिल को भी साफ कर देता है। एक ऐसी खुशियां आती है, दोबारा उन आंखों में आंसू नहीं आएगी। हालेलुया, ये वक्त आ चुका है। हम सोचते हैं ये है, ये मेरी सहेली है, ये मेरा दोस्त है। नहीं, ये दुनिया बड़ा दगाबाज है, मतलबी है लोग, और सब प्यार झूठे हैं मेरे खुदावन के प्यार के आगे। तुमसे कुछ भी नहीं चाहता है, कुछ भी नहीं चाहता है, वो सिर्फ आपका प्यार देना चाहता है। दुनिया का प्यार कैसा है, आज तू ये करेगी तो मैं वो करूंगा। मैं सुना मियां बीबी के बारे में, कहीं जाएंगे तो बोलेगा इस बार मैं करूंगा, अगली बार तू करेगी, ये करेगा। अरे ये क्या है? अगर वही सौदा वो करता है, तुम्हारा दूल्हा आपके लिए बहुत महंगा पड़ जाएगा। सामने वाला कैसा भी रहे, बीबी कैसी भी रहे, हमको हमारा किरदार निभाना है। जब खुदावन के सिंहासन के सामने जब खड़े रहेंगे, हम बोलेंगे ने ती तशी केली म्हणून तिचं सोडून टाक, उसका भी हजेरी मैं लूंगा। बाइबल में लिखा नहीं है उसने ऐसी करी तो तू ऐसा कर, लिखा है। बीबी को भी बोलेगा तू क्यों करी ऐसा, क्यों से, यही क्या है, ईदान की वाटिका क्या है, हमारा परिवार है, संसार है। आदम को बुलाया उसने, भले कि पहला पाप हवा ने करी, पर घर का जिम्मेदारी आदमी पर है, मर्द पर, पुरुष और मर्द, यही मैंने शुरू में कहा, जिम्मेदारी उठाना है। हालेलुया, सूली जो यीशु मसीह उठाकर चला, क्या है, हम मसीह परिवार की जिम्मेदारियों कंधों पर उठाकर लेके गया। कितने बार गिरा, फिर भी उठा, क्योंकि परमेश्वर ने सामर्थ दिया। जितने भी मर्द है, मैं आप लोगों से कह रहा हूं, उस खुदावन को लेके चलो, उस सूली को लेके चलो, आपको बल देगा, ताकत देगा। हालेलुया। बच्चों को पूछो वो बाइबल पढ़ रहे क्या, जा रहे क्या, पता ही नहीं वो किधर जा रहे आ रहे, नहीं, उनको बिठाओ प्रार्थना के वक्त, आपकी जिम्मेदारी है। हालेलुया। या हवा को फंसा दिया उसने, आपके औलाद को भी फंसा देगा। शैतान एक बार अंदर आएगा, किसी को छोड़ेगा नहीं, वो किस पे रहम करता नहीं है, वो बेरहम है। हालेलुया। कितने सुनते हम, एक किसी का मैं ये सुना था,
वो औरत के 4 बच्चे मर गए। अरे 4 बच्चे, बड़ी दुख की बात है भाई। 4 बच्चे, एक मां गंवा रही है, उसके दिल की हालत क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमने बड़े जागरूक रहे, उस परमेश्वर के करीब जाओ इन दिनों में। हालेलुया, हालेलुया। जिस खुदा ने कहा मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आदम ने बोला हवा ने खिलाई, हवा ने बोला शैतान ने किया, हमको वो नहीं बोला। गलती हो गई, खुदा उनसे कहे गलती हो गई, मर्द से गलती हो गई, बीबी को सॉरी बोलो ना, बीबी ने सॉरी बोलो। हालेलुया। हम बोले मी कशाला मी कमवतो। अरे कमवतो म्हणजे काय? अरे सहायक को परमेश्वर ने बना के दिया है, उससे पंगा लेगा वो छोड़ेगा नहीं। किसने दिया है सहायक? किसने दिया है? और उसके साथ जुल्म होएगा, खुदा छोड़ेगा? हाँ छोड़ेगा? आपको मैं प्रोत्साहित कर रहा हूं, डटे रहो, विश्वास में बढ़ते रहो। हालेलुया। एक वक्त आएगा खुदावन हालातों को बदल देगा। हालेलुया। बदलेगा जरूर हालातों को। प्रेज़ द लॉर्ड। मीठी थी क्या कड़वी थी? पर आपको आपका किरदार निभाना है। कलाम कहता है मसीह यीशु में मैं सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे सामर्थ देता है। अरे बाबा नाही होत नाही, अरे करून तरी बघ येशूच्या नावानी, इस बार होना ही होना है। हालेलुया। नहीं तो कलाम में नहीं लिखा रहता मसीह यीशु में मैं सब कुछ। क्या लिखा है? सब कुछ नाही मी त्याला क्षमा करू शकत नाही। अरे कर सकती है मसीह यीशु में। तू नहीं कर सकता है, जब उसकी कुवत आती है, उसका सामर्थ आता है, जरूर कर सकते हैं हम। हालेलुया, हालेलुया। शैतान को मौका मत दो, वो आपके घर में घुसे, आपके परिवार में घुसे, आपके बिजनेस में, आपके कामकाज में घुसे। हालेलुया। रोकेंगे। हर दिन प्रार्थना करना है, खुदा बाप तेरे दूतों को तैनात कर मेरे घर के चारों ओर, मेरे परिवार के चारों ओर। तेरे लहू के बाड़ा को हम मांगते हैं जैसे अय्यूब ने मांगा था। हालेलुया। एक जोरदार ताली परमेश्वर के लिए हम बजाएंगे।